क्या आपने कभी सोचा है, अगर सरकार चाहे तो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, तो फिर हम सभी अमीर क्यों नहीं हो जाते? कोई गरीब क्यों है? टैक्स क्यों देना पड़ता है? क्यों नहीं हर किसी को हर महीने 1 करोड़ रुपए दे दिए जाते? सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। आज हम जानेंगे कि अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापे तो हमारे देश और आपकी जिंदगी में क्या क्या तबाही मच सकती है। पहला असर, महंगाई आसमान छूने लगेगी। मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जहां 10 रुपए में चिप्स का पैकेट बिकता है। अब सरकार ने सबको लाखों रुपए दे दिए। हर इंसान आपकी दुकान पर आ रहा है और 50 पैकेट चिप्स खरीद रहा है। कुछ ही घंटों में दुकान खाली हो जाती है। अब आप क्या करेंगे? आप चिप्स 500 रुपए में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड तो बहुत है लेकिन सामान नहीं मिल रहा। इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। 2008 में जिम्बाब्वे सरकार ने बहुत पैसा छाप दिया। नतीजा, एक ब्रेड की कीमत 10 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर हो गई। लोग पैसे से भरी ट्रॉलीज लेकर ब्रेड लेने जाते थे क्योंकि पैसों की असली कीमत खत्म हो गई थी। ज्यादा पैसा इस ज्यादा महंगाई। पैसा छापने से कोई अमीर नहीं होता। अगर चीजें ही महंगी हो जाएं, तो आपकी खरीदने की शक्ति वैसे की वैसे ही रह जाती है। दूसरा असर, बचत बेकार हो जाएगी। मान लीजिए आपने बैंक में 50,000 रुपए जमा कर रखे हैं। पहले आप इससे महीने भर का राशन, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकते थे। लेकिन अब 1 किलो टमाटर 5,000 रुपए, एक पानी की बोतल 10,000 रुपए। आपके बैंक के पैसों की असली वैल्यू खत्म हो गई। अब वो सेविंग्स जो पहले काफी थी, आज कुछ भी नहीं खरीद सकती। 2016 में वेनेजुएला में लोगों की सैलरी लाखों में थी, लेकिन वो खाने का सामान नहीं खरीद सकते थे क्योंकि पैसों की फेस वैल्यू खत्म हो चुकी थी। तीसरा असर, फैक्ट्रीज बंद होने लगेंगी। अब लोग बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसीलिए फैक्ट्रीज को ज्यादा माल बनाना पड़ेगा। ज्यादा माल मतलब ज्यादा मजदूर, ज्यादा बिजली, ज्यादा रॉ मटेरियल्स। लेकिन जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती है, वैसे वैसे हर सप्लायर भी अपना दाम बढ़ाता है। किसान, मशीन कंपनीज, पैकेजिंग वाले, सबका खर्च बढ़ता है। अब फैक्ट्री चलाना बहुत महंगा हो गया है। या तो उन्हें सामान बहुत महंगा बेचना पड़ेगा या फिर फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। 1920s में जर्मनी में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन बंद करना शुरू कर दिया था। चौथा असर, ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। अब सामान बन तो रहा है, लेकिन उसे देश भर में पहुंचाना है। ट्रक्स चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत 3 गुना हो चुकी हो, तो ट्रांसपोर्ट वाला चार्ज बढ़ा देगा। अब दुकानदार भी उस सामान को महंगा बेचेगा। 2023 में अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ी कि ना सामान बन पाया, ना ट्रांसपोर्ट हुआ। पूरा सिस्टम रुक गया। क्योंकि एक चीज की कीमत बढ़ी तो पूरी चेन ही महंगी हो गई। पांचवां असर, इंडिया का इंपोर्ट्स रुक जाएगा। भारत फॉरेन कंट्रीज से कई चीजें इंपोर्ट्स करता है। मोबाइल फोन्स, क्रूड ऑयल, मेडिसिन्स, टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर इंडियन करेंसीज की वैल्यू ही खत्म हो जाए, तो फॉरेन कंट्रीज हमारी करेंसीज को स्वीकार नहीं करेंगे। अब आप बाहर से कोई चीज नहीं ला सकते क्योंकि आपके नोट का एक्चुअल वैल्यू ही खत्म हो गया है। 2008 में जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी गिर गई कि कोई भी फॉरेन कंट्री उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। जिम्बाब्वे में सारा व्यापार बंद हो गया। छठा असर, सरकार का देश से कंट्रोल खत्म हो जाएगा और लोग कानून का फॉलो नहीं करेंगे। जब सरकार को अपनी गलती का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लोग सड़कों पर उतर आएंगे, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, इकोनॉमिक रिसेशन, भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ेगी। हम सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा तो बस एक साधन है। अगर इसका कोई फेस वैल्यू नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। पैसा एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसकी कीमत हमारे भरोसे पर टिकी होती है। सरकार और जनता दोनों ये मानते हैं कि 100 रुपए का नोट सच में 100 रुपए के बराबर है। यह नोट तब तक काम करता है जब तक लोग इस पर भरोसा करते हैं।
तो क्या अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करने से कोई देश अमीर बनता है या यह देश को बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका है? इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट करके बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।